नमस्कार साथियों। देखिए, आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होगा यहाँ से। तो ये जो अपन ने अभी बनाई, ये तंत्रिका कोशिका है, ये न्यूरॉन जिसे कहा जाता है, या तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसके जो अलग अलग पार्ट्स है उनके बारे में अपन आज इसमें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो ये ऊपर का जो पूरा पार्ट दे रखा है आपको, इसे कहा जाता है कोशिका काय या फिर साइटोन। कोशिका काय में कौन कौन से जो मतलब पार्ट है वो पाए जाते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए, इसमें न्यूरॉन कोशिका में एक तो होता है मेनली जो बीच में पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। उसके अलावा छोटे छोटे जो कण आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहा जाता है निसेल ग्रेन्यूल कहा जाता है। और ऊपर की तरफ ये जो बड़े बड़े बालों जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, इन्हें कहते हैं अपन डेंड्रोन्स। याद रखिएगा भाई, ये जो डेंड्रोन है इनमें भी ये नेसन जो ग्रेन्यूल नामक जो कण है, ये डेंड्रोन में भी पाए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं आगे देखूं तो इसमें एक संख्या में एक है वो एक्सोन या तंत्रिकाक्ष निकलता है यहाँ से। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहेंगे भाई? इसे कहेंगे तंत्रिकाक्ष। ठीक है, क्या कहेंगे भाई? एक्सोन या तंत्रिकाक्ष हो जाएगा ये। तो देखिए, अब ये तंत्रिकाक्ष के ऊपर जो ये आवरण पाया जा रहा है, इसे कहते हैं अपन माइलिन आवरण। किन कोशिकाओं के द्वारा ये माइलिन आवरण बनाया जाता है? तो वो ध्यान रखिएगा, कौन सी कोशिकाएं हैं? श्वान कोशिकाएं जो पाई जा रही है, ये माइलिन आवरण का निर्माण करती है। माइलिन आवरण के मध्य मध्य में जो जगह खाली या रिक्त स्थान जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अपने हो जाएंगे रेनवीर के नोड हो जाएंगे। और ये जो माइलिन आवरण है, इसके आधार पर ये एक्सोन है, उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हो जाएगा अपना आच्छादित यानी जो कवर्ड है पूरा, उसमें माइलिन आवरण पाया जा रहा है। लेकिन दूसरा जो आच्छादहीन है या जो अनकवर्ड है एक तरीके से, उसमें क्या होता है? श्वान कोशिकाएं तो दोनों में ही रहती है, लेकिन उसमें श्वान कोशिका द्वारा माइलिन आवरण का निर्माण नहीं किया जाता है। आगे देखिए, फिर एक्सोन के जो अंतिम भाग होते हैं उनमें जो लास्ट में डोट या जो गुंडी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे कहा जाता है सिनेप्टिक नोब। अब सिनेप्टिक नोब है वो सिनेप्टिक पुटिकाओं से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी पुटिकाएं पाई जाती है जिनसे मिलकर ये बना होता है। और उन पुटिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नाम के जो वैद्युत रासायनिक पदार्थ एक तरीके से पाए जाते हैं, जो संवेगों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर करने का कार्य किया जाता है। तो याद रखिएगा भाई, यहां से ये क्रम पूछ सकता है ऊपर से नीचे, या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि संवेग है उनकी गति किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले डेंड्रोन आएगा, डेंड्रोन के बाद कोशिका काय, कोशिका काय से एक्सोन होते हुए सिनेप्टिक नोब तक पहुंचेंगे, और सिनेप्टिक नोब से अगली जो तंत्रिका कोशिका है उसमें पास